स्वागत है मित्रों। आज मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ अपना छठा वीडियो लेकर। स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे हम उत्साहित हैं नवीन ऊर्जा से उत्प्रोत होकर कार्य करने के लिए। जल्दी ही हम टीजीटी पीजीटी की रणनीति पर एक वीडियो बनाएंगे। टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन जो विज्ञापन संख्या से 51 होना प्रस्तावित है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे उसकी रणनीति पर, और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें इस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। तो आज जो हमारा विषय है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द से 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी में भी, प्राथमिक में भी इससे प्रश्न आते हैं। और टॉपिक बहुत अधिक क्लिष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग इसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं सरल समझकर, और 1-2 प्रश्न ये गलत हो जाते हैं जिससे हम मेरिट में बाहर हो जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि शब्द क्या होता है और शब्द के प्रकार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शब्द क्या है। तो देखिए शब्द क्या है। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह, शब्द क्या है? ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। मतलब शब्द होने के लिए अर्थ होना अनिवार्य है, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वही शब्द होगा। तो शब्द क्या है? तो एक ऐसा वर्ण समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो शब्द है। अब शब्द के अगर हम भेद की बात करें, प्रकारों की बात करें, तो कई आधारों पर इसके कई प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले शब्द का, और एक बात और है, शब्द और पद में फर्क होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में, शब्द अकेला है, पद तब बनेगा, शब्द ही पद है जब वो वाक्य में होता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो पद कहलाता है। जैसे राम क्या है? अगर राम है तो शब्द है, लेकिन अगर राम घर जाता है तो उसमें जो राम है वो पद है। ठीक है। जब शब्द किसी वाक्य में विभक्त इत्यादि से जुड़कर एक संबंध स्थापित कर लेता है वाक्य में, तो वो पद कहलाता है। और अकेला है, स्वतंत्र है, तो शब्द। अब हम देखते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के भेद में जो पहला आधार है शब्द को बांटने का, जैसे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे नहीं पूछेगा। शब्द जो है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये पिछली बार जो है पीजीटी में पूछा गया था कि शब्दकोश या स्रोत के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, और ये काफी लोगों में गलत हो गया था। तो आप इसको आज हम लोग आज के बाद इस टॉपिक से हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर हम कौन कौन से देखते हैं? एक सार्थक और दूसरे निरर्थक। या तो अर्थ है या तो अर्थ नहीं। अब जैसे हमने कहा पानी वानी, खाना वाना, रोटी वोटी। तो जैसे हमने कहा रोटी वोटी, तो रोटी तो समझ में आता है, लेकिन वोटी क्या है? तो रोटी सार्थक शब्द है, और उसके साथ जो एक और शब्द लगा है वोटी, वो निरर्थक शब्द। पढ़ाई बढ़ाई, लड़ाई वड़ाई, तो ये दूसरा शब्द है, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्दों का सार्थक शब्दों में बल देने के लिए निरर्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने कहा पानी अचार वचार, जैसे हमने कहा अचार वचार, अचार वचार, अचार वचार, है ना, ऐसे लिखा अचार वचार। तो ये अचार जो है ये तो शब्द है, और वचार क्या है? ये सार्थक है और ये निरर्थक है। ठीक है। तो अचार में बल देने के लिए वचार का प्रयोग होगा। तो ये सार्थक शब्दों में बल देने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझ आ गया। जैसे आपसे पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि पानी वानी में वानी कैसा शब्द है? तो वानी निरर्थक शब्द है। अब ये सार्थक निरर्थक समझ गए। ये अर्थ के आधार पर 2 भेद हो गए। अब हम सीखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, वो सीधा उत्पत्ति के आधार पर नहीं देता, इसके और पर्यायवाची लेता है। उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्रोत के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर, इतने नामों से कंफ्यूज करता है। जैसे पिछली बार पीजीटी में प्रश्न आया था, स्रोत या शब्दकोश के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होंगे? 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। अब देखिए तत्सम क्या होता है?
तत्सम शब्द अलग से हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं तत्सम होता है तत् माने उस, सम माने समान, जो उसके समान हो, उसके कौन, जो मातृभाषा है हमारी, मतलब जो हिंदी की मातृभाषा है, हिंदी जिससे जन्मी है संस्कृत से, तो जो संस्कृत के समान हो, मतलब हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो बिना परिवर्तित रूप में अपने मूल रूप में मतलब संस्कृत में ही प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, दुग्ध, घृत, इस तरह के जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत के हैं, मूल रूप से किसके हैं, संस्कृत के हैं। जब भी आपको तत्सम शब्द पहचानना हो, तत्सम शब्द जानना हो, तो आपको ये जानना है कि वो संस्कृत का शब्द होगा। तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं। उसके बाद तद्भव, तद्भव शब्द क्या होता है, जो मूल रूप से तो संस्कृत के हैं, लेकिन समय के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ उनका जो बिगड़ा हुआ रूप है, परिवर्तित रूप है, वो हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है और उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, दुग्ध है मूल शब्द, ये संस्कृत का है, तत्सम है, उसका तद्भव क्या बना, दूध। घृत है, घृत का घी बना, तो ये क्या, ये शब्द क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, समझे। जैसे अट्टालिका, अटारी हो गई, इस तरह के जो शब्द हैं, दही, दही हो गया, तो ये तद्भव हो गए। तत्सम से ही तद्भव बनते हैं, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन होके वो अन्य एक रूप सांचे अर्थ के सांचे को ढल जाते हैं, वो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है देशज। अब देशज शब्द क्या होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पीएचडी का हिंदी का जो एंट्रेंस लिया था, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि वे शब्द जिनके स्रोत का ठीक ठीक पता नहीं चलता, जिनकी उत्पत्ति का ठीक ठीक पता नहीं चलता, उन्हें कैसे, वो कैसे शब्द होते हैं, तो वही ये देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द, अब देशज शब्द कौन कौन से हैं, देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति का ठीक ठीक पता नहीं चलता, ये देशी भाषाओं के, बोलियों के शब्द होते हैं, तो इन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कैसे कैसे, पगड़ी है, लकड़ी है, खिचड़ी है, लोटा है, लंगोट है, इस तरह के जो शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। उसके बाद आता है विदेशज। विदेशज, देशज के बाद आ जाता है विदेशज। विदेशज या आगत भी कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं, आए हुए। मेहमान को क्या है, मेहमान शब्द हैं। विदेशी, विदेशी शब्द भी इन्हें कहते हैं। तो ये कई नाम है। तो ये विदेशी शब्द या आगत शब्द, मेहमान या विदेशी, कौन से वे, क्योंकि भारत क्या है, बहुत दिनों तक एक उपनिवेश रहा है। मुगलों ने यहाँ अपना उपनिवेश बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, मुगलों ने राज्य स्थापित किया, इस तरह करके ये बहुत समय तक भारत जो है परतंत्र रहा। तो जब कोई देश परतंत्र होता है तो केवल राजनीतिक रूप से परिवर्तन नहीं होता, सांस्कृतिक रूप से उसके जो है काफी उसमें एक तरह का जो है घुलापन हो जाता है, मिल जाती है, अन्य संस्कृतियां भी उससे घुल मिल जाती हैं। तो अब जैसे आप देखेंगे कि जब पुर्तगाली का भारत में आक्रमण हुआ, उन्होंने राज्य स्थापित किया, मुगलों ने किया, तो इस तरह के वहां के शब्द भी आए, अंग्रेजों ने किया तो अंग्रेजी के शब्द आए, इस तरह करके काफी शब्द आ गए। और दूसरा जो वैश्वीकरण हो रहा है, विश्व भाव की परिकल्पना है, तो उसमें हम क्या हो रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से और इत्यादि के माध्यम से हम क्या हो रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, पूरा विश्व एक गांव बन गया है। तो विभिन्न बोलियों भाषा के शब्द भी, विदेशी शब्द भी हमारी भाषा में आ रहे हैं, हमारे शब्द विदेशों की भाषा में जा रहे हैं। तो इससे जो अन्य विदेशों से, जो अन्य विदेशी भाषाओं से शब्द आए हुए हैं, हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मेहमान शब्द, विदेशी शब्द या आगत शब्द। जैसे अंग्रेजी के हमारे यहाँ बहुत शब्द हैं, जैसे कॉलेज है, टेलीफोन है, डायरी है। अरबी के शब्द है इज्जत, फकीर, औलाद, कानून। इसी तरह फ्रांसीसी के शब्द हैं, फ्रेंच के इंपॉर्टेंट हैं, अलग से भी हम पढ़ा देंगे ट्रिक से, लेकिन अभी देख लीजिए फ्रेंच के कौन कौन शब्द हैं। फ्रेंच के सबसे आल्पीन, कारतूस, गोदान। तुर्की का तोप, तंबाकू, तौलिया, अचार, इस तरह के जो शब्द हैं ये आपके विदेशी शब्द हैं। इसके बाद ये चार तो मूल है। अब अगर आपसे ज्ञान पूछा जाता है तो चार ही बताएंगे, उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम, जन्मस्थान, स्रोत और शब्दकोश के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, चार बताएंगे, ऑप्शन 4 होगा। लेकिन कुछ विद्वानों ने एक और भेद भी माना, कुछ विद्वानों ने, कौन कौन सा, लेकिन वैसे अगर पूछे कितने भेद होते हैं तो 4 ही लगाएंगे। तो कुछ ने जो है 5 माना है, तो वैसे 4 और 5 दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो 4 ही रहेगा। 4 ही मतलब प्रामाणिक रूप से 4 ही है, एक आध विद्वानों ने इसको माना है, 5वां भी माना है, तो प्रामाणिक 4 ही है। अब संकर, इन्होंने जो कुछ विद्वानों ने एक और माना है, वो कौन सा है, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द मतलब दो भाषाओं के शब्द जुड़कर
एक जो यौगिक शब्द बना लेते हैं, दो भाषाओं के, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। यौगिक जो शब्द हमारे आगे पढ़ेंगे हम, इनमें एक ही भाषा के दो शब्द होते हैं, लेकिन ये जो संकर शब्द होते हैं इनमें दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, इनको इसमें देखिए संकर शब्द से मुर्दा घर है। अब मुर्दा घर में देखिए, मुर्दा अरबी का है और घर हिंदी का है, जुड़ गया, मुर्दा घर हो गया। उसी तरह आप देखेंगे कि संकर शब्द में जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। उसी तरह देखिए सिनेमा घर, सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का है, घर हिंदी का है। उसी तरह माल गोदाम, माल अरबी का है, गोदाम पुर्तगाली का है। तो इस तरह ये संकर शब्द होते हैं। आप जैसे एक संकर शब्द का उदाहरण आपको ऐसे ही बताते हैं, जैसे कि हम लोग गांव में कहते हैं कि आज बहुत कुटाइम हो गया। कुटाइम ऐसे लिखते हैं, कुटाइम हो गया। अब कुटाइम देखिए, कुटाइम हो गया, कहते हैं कुटाइम हो गया। कुटाइम क्या है? ये भी एक संकर शब्द ही है। अब ये क्या है? कु उपसर्ग लगा दिया, कु उपसर्ग लगा दिया, संस्कृत का है, यानी बुरा, टाइम माने समय, तो कुटाइम हो गया। अब ये भी, ये संस्कृत का हो गया, ये अंग्रेजी का है, तो एक तरीके भी संकर शब्द हो गया। तो ये गढ़ लिए जाते हैं, ये दो भाषाओं के शब्द मिलकर बनते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब इसके बाद हम इसको हटा देते हैं। अब आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। अब देखो, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति फर्क होता है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति क्या फर्क होता है? देखिए, उत्पत्ति माने होता है जैसे बच्चा कहते हैं ना, उत्पन्न हो। उत्पन्न मतलब एक नया, जो नहीं था वो आ गया, उत्पत्ति। और व्युत्पत्ति क्या होता है? जो था केवल उसका रूप बदल गया। अब जैसे व्युत्पत्ति क्या है? जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर रचना, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भेद क्या है? एक तो रूढ़ है, दूसरा यौगिक है, योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो एक, रूढ़ माने फिक्स, एक निश्चित अर्थ बताते हैं और उनका एक ही अर्थ होता है। एक अर्थी शब्द होते हैं और उनका जो है, उनका जो अर्थ होता है बिल्कुल फिक्स हो गया है और वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो एक निश्चित अर्थ देते हैं, एक ही अर्थ देते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और बहुत समय से उसी अर्थ, वही अर्थ दे रहे हैं। जैसे रूढ़ शब्दों में आप देखेंगे कि जैसे अरुण है, तारा है, घर है, रोटी है, तो ये सब क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द और ये जो आपके संकर शब्द हैं, संकर शब्द, इनमें आप फर्क समझिएगा। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं, मिले होते हैं। यौगिक में क्या होता है? जैसे हमने कहा अनाथालय, अनाथालय। अब अनाथालय जो शब्द है, अनाथालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, इसमें जो दोनों शब्द है ना, ये दोनों शब्द जो है किसके हैं? दोनों शब्द जो है हिंदी के हैं। उसी तरह अनाथालय, ये दोनों शब्द हिंदी के हैं, मतलब एक ही भाषा के दोनों शब्द हैं। तो जहां एक ही भाषा के दोनों शब्द जुड़े होते हैं तो यौगिक होते हैं। अब योग रूढ़ क्या होता है? देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ में आप ये समझ लीजिए, ये रूढ़ शब्द होते हैं, इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, इनका प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र अकेला शब्द होता है। यौगिक में समास, संधि, इन सब का प्रयोग होता है, उपसर्ग, प्रत्यय का, लेकिन बहुब्रीहि समास का प्रयोग इसमें नहीं होता है, बहुब्रीहि का नहीं होता। और योग रूढ़ जो होता है, इसमें बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं। आप ये समझ लीजिए, जिन शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है वो सब योग रूढ़ शब्द हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कोई, जैसे पीताम, जैसे आपसे कहे कि, मान लो आपसे पूछे कि नील कमल, या हम कहते हैं नीरज शब्द है, जैसे नीरज शब्द, पंकज शब्द है ना, पंकज शब्द, जिनमें बहुब्रीहि समास है। एक बार ये पूछा गया था उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूकेपीएससी में, कि पंकज शब्द कैसे शब्द है? तो पंकज शब्द क्या? पंक माने कीचड़ और ज माने उत्पन्न, है ना,
तो कीचड़ में उत्पन्न तो बहुत चीजें होती हैं, कीचड़ में उत्पन्न सिंघाड़ा भी होता है और भी बहुत सारे जो है घास इत्यादि होती हैं, लेकिन पंकज कमल को ही कहते हैं। पंक है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। नीरज, नीर जल, पानी में बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कमल के लिए रूढ़ है, ये भी कमल के लिए, कमल के लिए, तो ये बहुब्रीहि समास वाला हो गया, तो ये योग रूढ़ है। और शब्द में जैसे आपसे कहा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर है ना, तो शिव जी के लिए रूढ़ है। उसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर, अब लंबोदर शब्द देख लीजिए, लंबोदर लंबा उदर, लंबा उदर तो बहुत लोगों का है, आजकल की समस्या ही है, पेट लंबा हो गया, बाढ़ बढ़ा है, लंबोदर, लेकिन ये गणेश जी के लिए रूढ़ है, तो इसलिए लंबोदर क्या हो गया, लंबोदर जो है आपका योग रूढ़ शब्द हो गया। उसी तरह जैसे गिरिधर, क्या है, गिरिधर, तो गिरिधर किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं गिरि, क्योंकि उन्होंने गिरि को अपनी उंगली में रखकर और जो है गोकुलवासियों को रक्षा की थी इंद्रदेव से, जलवृष्टि से। अब गिरि को तो हनुमान जी ने भी उठाया था जब वो संजीवनी बूटी लाए थे, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ है, ये भगवान कृष्ण के लिए रूढ़ है, इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इनका अंतर। अब इसके बाद आता है, अब हम देखेंगे विकारी और अविकारी शब्द। ये किस आधार पे है, आप देखिए प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी क्या होता है कि जिन शब्दों में काल, कारक, लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि का प्रभाव पड़ता है वो तो विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण, क्रिया। जैसे रमेश जाता है, रमेश जाता है, और रमा जाती है, रमा जाती है। रमेश जाता है और रमा क्या है, जाती है। आप देखिए यहां लिंग बदल गया, रमेश पुल्लिंग है, रमा स्त्रीलिंग है, तो ये बदल गया देखो। लेकिन अभी यही कहा जाए कि जैसे कहा जाए आपसे कि ये तो हो गया आपका विकारी शब्द हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें परिवर्तन होता है। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें कौन कौन है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयार्थ बोधक। जैसे लड़का, अब इसमें जैसे है कि लड़का जोर से रोता है ना, एक बात हो गई, लड़का जोर से रोता है। और लड़के जोर से रोते हैं। अब देखिए दोनों कोई फर्क नहीं है, अब जोर से यहां भी है, जोर से यहां भी, दोनों कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि ये एक वचन है और ये बहुवचन है, तो कोई फर्क नहीं है। तो ये अविकारी शब्द है, तो ये विकारी हो गए। और ये चार जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक, तो ये जो है आपके अविकारी हो गए इनका। अब हम लोग जो है इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शब्द के विभिन्न भेद समझ में आए होंगे और आगे से आप इस विषय पे, इस शीर्षक में कोई जो है गलती नहीं करेंगे, आपसे कोई चूक नहीं होगी। जल्दी हम टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि विज्ञापन संख्या 51 है, जो कि परीक्षा प्रस्तावित है, उन पर एक रणनीति बनाने के लिए, कैसे रणनीति हो सफल होने के लिए, उस पर एक वीडियो जो जल्द लाएंगे। आज जो है शब्द का जो आपको ये पढ़ाया टॉपिक, ये कैसा लगा, आपकी समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और
पिछले वीडियो में शब्दकोश देखने में हमने एक गृह कार्य दिया था, किसी ने उसका उत्तर नहीं भेजा, तो आप लोग कमेंट करके उसका उत्तर दीजिए। और इसी के साथ मैं आज इस क्लास के समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, शुभ रात्रि।